Hey guys, how are you? I'm Mohammad Rashad, assistant trainer in Dynamic Institution of Skill Development. So today's topic is 5S methodology. So guys, ये टॉपिक एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए है, बट अभी हाल के दिनों में देख रहा हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे सर्विस इंडस्ट्री भी इसे फॉलो कर रही है, होटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी वैसे फॉलो कर रही है. सो देखते हैं 5S मेथोडोलॉजी एक्चुअली ये जिसका ओरिजिन हुआ था और वो हुआ था जापान से, और इसके बाद में इसे ट्रांसलेट किया गया और बाकी इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस को फॉलो किया गया. तो पिक्चर्स बहुत कुछ कहता है, लेकिन डिटेल्स में हम आगे देखते हैं वीडियो के अंदर. सो द ओरिजिन ऑफ 5S was developed in Japan and was identified as one of the techniques that enabled in manufacturing industry. So जैसे कि मैंने बताया कि ये 5S जापान में इसको आइडेंटिफाई किया गया था और दो लोगों के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया, और उसके बाद ये वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसे फॉलो कर गया. बाकी उसके बाद बाकी वर्ल्ड की जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी इसे फॉलो करने लगी. टू मेजर्स frameworks for the understanding and applying 5S to business environments have arisen, one proposed by the Ustada and the other by the Hirano. So दो ऐसे लोग हैं, महानुभव हैं, जिन्होंने इसका ओरिजिन किया और डेवलप किया, फ्रेमवर्क तैयार किया. ओके, और उसके बाद इसको बाकी इंडस्ट्री ने, वहाँ के जापान के इंडस्ट्री प्लस अदर कंट्रीज के इंडस्ट्री ने इसे अडेप्ट किया. Hirano provided a structure for the improvement programs with a series of identifiable steps, each building on its predecessor. The origin of the 5S methodology are in the manufacturing. It can also be applied to knowledge economy work with information software or media in the place of physical products. So guys, जैसे कि आपने देखा कि जो फ्रेमवर्क चाहा था जिसका इसमें, क्योंकि उसादा ने स्टार्ट किया पहले और उसके बाद ईरानों ने उस पर और ज़्यादा उस पर स्ट्रक्चर्स को और कंप्लीट किया जाकर, और ये स्टेप्स बाय स्टेप्स कैसे इसको अप्लाई करनी है, ईरानों ने इसको और फ्रेमवर्क तैयार किया और बताया कि आप अपने इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से कैसे स्टेप बाय स्टेप से आप अप्लाई करते हैं और इसका बेनिफिट लेते हैं इस 5S मेथोडोलॉजी को. और बाद में फिर से इकोनॉमिक वर्क या फिर इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर या मीडिया में भी से अप्लाई किया जाने लगा. ओके, तो देखते हैं आगे कुछ डिटेल्स. और जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, और ये जो आप दिख रहा है शॉर्ट, ये सब या स्ट्रेंथन या फिर शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये सब जो है आप देखोगे स्टार्ट एस से ही हुआ, इसलिए इसको 5S कहते हैं. और एक्चुअली ये जापान का जो वर्ड है उसको आगे मैं बताऊंगा, उसे ट्रांसलेट करके बताया गया. ओके, तो इस मेथोडोलॉजी को समझना है बड़ा आसान. अगर मैं सबसे स्टेप पहले जो स्टार्ट होगा वो एस से होगा, शॉर्ट. क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम्स फ्रॉम द अननीडेड एंड एलिमिनेट द लेटर. सो इसमें जो भी आइटम्स है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या ऐसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जहाँ पर जो नीडेड अननीडेड है, तो नीडेड अननीडेड को उसमें शॉर्ट आउट करते हैं, अलग अलग करते हैं, एलिमिनेट करते हैं अननीडेड को, उसको अलग रखते हैं. स्ट्रेंथन की बात करें तो कीप नीडेड आइटम्स इन द करेक्ट प्लेस टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएट ट्रैवल. तो जो आप देखोगे मॉल में भी जाओगे, इस प्रोसेस को आजकल फॉलो किया जा रहा है, स्पेशली चाहे आप बिग बाजार में जाएंगे या कोई भी बड़े मॉल में जाएं. तो स्ट्रेंथन की बात की जा रही है, तो जो भी आइटम है और वो नीडेड है तो उसको एक ऐसे करेक्ट वे में रखें, प्लेस पर रखें जहाँ इमीडिएटली उसको यूज़ किया जा सके और ओके यूज़ किया जा सके, आसानी से उस तक पहुँचा जा सके. उसके बाद करते हैं शाइन. कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन. तो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो आप देखो जाकर आपको समझ में आ जाएगा. तो भी जो स्टोर है, बड़े मॉल्स है, वहाँ पर ये फॉलो किया जा रहा है, आपको दिख जाएगा. स्टैंडर्डाइज नेक्स्ट है. तो द मेथोडोलॉजी ऑफ द विच शॉर्ट, स्ट्रेंथन एंड द शाइन आर मेड हैबिचुअल. सो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड हो गया और ये हमेशा फॉलो करते रहना सबके द्वारा. ओके, तो फिर से वो सर्कल में आता है, लेकिन एक इस बच गया, वो है सस्टेन. मेंटेन एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर, यानी कि ये मेंटेन एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर का मतलब कि हमेशा के लिए सस्टेन हो गया और इसे हमेशा फॉलो करना है अंटिल न्यू अपडेट्स. तो गाइज ये था हमारा शॉर्ट में, बट इसको डिटेल्स में आगे पढ़ते हैं कि जो एस है उसको उठाते हैं. तो सबसे पहले जान लें कि 5S इज द नेम ऑफ द वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड दैट यूज अ लिस्ट ऑफ द 5 जापानीज वर्ड. वो जापानीज वर्ड क्या है देखोगे आप, तो वो भी एस से स्टार्ट होता है. वो है शेरी, साइटम, सेसो, सेकिटसो एंड द सेट्सुको. सेट्सुक प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो मेरे, बट क्योंकि जापानीज वर्ड है, तो बट इसका हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, तो समझें ऐसा: शेरी, शॉर्ट, साइटन, स्ट्रेंथन, सेसो, शाइन, सेकिटसो,
स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ओके, तो ये है इसके वर्ड। अब इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। सो द लिस्ट डिस्क्राइब हाउ टू ऑर्गेनाइज अ वर्क स्पेस फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय द आइडेंटिफाइंग and storing the items used, maintaining the area and the items, and sustaining the new order. The decision making process usually comes from dialogue about the standardization, which builds understanding among employees of how they should do work. तो गाइस अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें तो वहाँ भी आपको स्टोर में मिल जाएगा ये प्रोसेस फॉलो करते हुए। ओके, ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि जो स्टोर कीपर स्टोर मैनेजर है इसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये पढ़ाया जाता है कि इसको फॉलो करें। हाँ, इसका ये नहीं उन्हें पता होता कि 5S ही है। ओके, तो आगे देखते हैं और ये बात करते हैं सबसे पहले जो सही है जिसको हम शॉर्ट कहते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इसको शॉर्ट कहा गया। तो इसमें क्या होता है कि रिमूव अननेसेसरी आइटम्स एंड डिस्पोज ऑफ देम प्रॉपर्ली। तो जो अननेसेसरी आइटम है, अननीडेड है, जो नीडेड आइटम अननीडेड दोनों को अलग किया जाता है, जो अननेसेसरी है अननीडेड है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जैसे कि डिस्पोज करने का तरीका है। मेक वर्क इजियर बाय द लिमिटिंग ऑब्स्टेकल्स। सो अगर हम इस तरह से इसको एलिमिनेट करें, हटाएं ऑब्स्टेकल्स को, तो वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है। रिड्यूस चांसेस ऑफ बीइंग डिस्टर्ब विद द अननेसेसरी आइटम्स। जो अननेसेसरी आइटम्स है उससे डिस्टर्ब, यानी जब आपको जरूरत पड़ेगी और नीडेड अननीडेड में सब कुछ मेल्ट होगा तो आपको पता नहीं चलेगा किसको लेना, और डिस्टर्ब होगा, टाइम लॉस होगा, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि हम पहले से इसमें उसको एलिमिनेट कर लेते हैं नीडेड को। ओके, प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। जो अननेसेसरी आइटम है जिसे यूज नहीं करना है उसका एक्यूमुलेशन होने से बचाया जाता है। इवैल्यूएट नेसेसरी आइटम्स विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट और अदर फैक्टर्स। तो जब आप नीडेड आइटम को अलग करते हो, अननीडेड को अलग करते हो, तो आप फिर से मैं एग्जांपल दूंगा मॉल का। तो आप देखेंगे कि जो क्लोथ आप 2 महीने पहले गए थे और उसका कुछ और रेंज में था, 2 महीने बाद आप जा रहे हो उसको कुछ और रेंज में आ गया, उसका कॉस्टिंग घट गया दाम। तो देखेंगे आपको मॉल के जो वर्कर्स होते हैं, स्पेशली स्टाफ जो होते हैं, वो शॉर्ट आउट करते रहते हैं। आप देखोगे आपके सामने शॉर्टिंग करते रहते हैं, तो ये वो फॉलो करते हैं। तो इवैल्यूएट करते हैं कि भाई इसका परचेजिंग क्या है और इसमें कितने में हम इसको हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसमें लॉस भी ना हो। और क्योंकि जब वो मेल्ट होगा तो नीडेड अननीडेड दोनों एक साथ होगा तो पता नहीं चलेगा कि किसको आपको सेल करना और कितना उसका प्राइस अभी रखना है, क्योंकि एज पर टाइम नीड। रिमूव ऑल पार्ट्स नॉट इन यूज। सो जो यूज नहीं कर रहे हैं उसे हटाएं, डिस्पोज करें। सेग्रीगेट अनवांटेड मैटर फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो सेग्रीगेट करके रखें साइट पर। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हम लोग स्पेशली हाउसकीपिंग में ये काम करते थे। जब आपका जो मटेरियल स्कैटर्ड हुआ करता था और जो वेस्टेज था, जैसे चाहे वो स्टील वायर का हो, चाहे प्लास्टिक का हो या फिर लकड़ी का हो, तो उसको या ग्लासेस का हो सेग्रीगेट करके रखते थे, ताकि उसका अगर जब ज़रूरत हो तो फिर उसको उसी तरह से यूज़ किया जा सके। सेकंड जो है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और वो बना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ओके, कैन आल्सो बी ट्रांसलेटेड एज अ सेट इन ऑर्डर और स्ट्रीमलाइन। सो अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम्स सो दे कैन इजीली सेलेक्टेड फॉर यूज। सो इसका मतलब कि जो अब सेग्रीगेट कर लिया, नीडेड को हटा दिया, डिस्पोज कर दिया, बच गया नीडेड, अब उसको आप क्या करते हैं, एक ऑर्डर वे में रखते हैं, ऑर्डर वे में रखते हैं और उसको जैसे स्टोर में रखाता है उसकी टैगलाइन के साथ, ताकि पता चल जाए कि आपको जब यूज़ करना हो या कोई स्टोर में आता हो इसको ऑर्डर करने के लिए, लेने के लिए, तो फिर आप उसको आसानी से निकाल के दे सकें। आप मेडिसिन स्टोर में भी देखेंगे इसी तरह से होता है ऑर्डर लाइन में। प्रिवेंट लॉस एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स चूँकि आपको पता है कि वो सामान कहाँ पर रखा है, तो आप उसमें टाइमिंग जो होगा उससे बचते हैं, वेस्ट ऑफ टाइमिंग से बचते हैं। और मेक इट इजी टू फाइंड एंड पिक अप नेसेसरी आइटम्स। तो आपके लिए आसानी होता है कहाँ पर कौन सा आइटम है, आपको इजीली पता चलेगा। लाइब्रेरी में भी ये फॉलो किया जाता है। ओके, तो मैंने टिपिकल एग्जांपल दे दिया। एक मैंने आपको बताया मॉल्स में बताया, स्टोर में बताया, मैंने बताया आपको मेडिकल स्टोर में बताया, मैंने बताया लाइब्रेरी में बताया। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंश्योर फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस। सो ऑफ कोर्स जब आप स्टोर करते हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ये ज़रूरी है। सो ये इस तरह का अरेंजमेंट किया जाता है। मेक वर्क फ्लो स्मूथ एंड ईजी। तो जब अरेंजमेंट करके आप रखेंगे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा तो वर्क फ्लो ईजी होगा, स्मूथ होगा, टाइम बचेगा। थर्ड एस की बात करें जिसको हम सेसो कहते हैं जापान में, और इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम बात करें स्वीप और सैनिटाइज, इसको आप क्लीनिंग भी कह सकते हैं। ओके, इस क्लीनिंग एंड सैनिटाइज तो अभी पिछले 6 महीने से आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे। मेरे ख्याल से गाँव के जो लोग वो भी फैमिलियर हो गए होंगे सैनिटाइज किसे कहते हैं और क्लीनिंग किसे कहते हैं। सो कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड एज स्वीप और सैनिटाइज। ओके, क्लीन योर वर्कप्लेस कंप्लीटली अप। Use cleaning as inspection, prevent machinery and equipment deteriorations, keep workplace safe and easy to work. Cleaning यानी housekeeping, इसका अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप देखें उसमें काफ़ी कंप्लीट वीडियो है, आप उसमें पढ़ सकते हैं।
सो मैं यहाँ पर दे दूंगा एक लिंक, आप उसे वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है एक साइड पर, और मैं मानता हूँ कि 30 से 40% तक एक्सीडेंट प्रिवेंशन हो सकता है अगर हम क्लीनिंग फॉलो करें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है, कहीं पर मुझे नहीं मिला कहीं पर ये 30-40% का रेशियो, बट मैं कह रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है। तो गाइस क्लीनिंग के द्वारा बहुत सारे एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। ओके, मशीनरी को डिटोरेशन कर, मशीनरी जितने आइटम्स उसको रेगुलर क्लीनिंग सर्विसिंग मेंटेनेंस करें, डिटोरेशन से हम बच सकते हैं। वर्क प्लेस सेफ होगा, पीपल जो वर्कर्स होंगे वो सेफ होंगे। नेक्स्ट हमारा जो है एस, वो बचता है सेकेट्सो, स्टैंडर्डाइज। सेकेट्सो का मतलब होता है कि स्टैंडर्डाइज द बेस्ट प्रैक्टिस इन द वर्क एरिया। जो भी आप लोगों ने एक SOP बनाया, ओके, या से वर्क प्रोसेस बनाया, तो उसका एक स्टैंडर्डाइज तरीका जब बन गया, अब उसे सबको फॉलो करना और हमेशा के लिए वो स्टैंडर्ड हो गया। ओके, तो आप जानते हो हम इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग काम कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा होता है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा उसे इंट्रोड्यूस हो रखा है, उसे पता होता है। So maintaining high standard of the housekeeping and work-life organization at all times. So maintaining high standard of housekeeping and work-life organization at all times. ये हमें एक बात समझ में आ गई, all time. तो स्टैंडर्ड बन गया, अब all time से कंटिन्यू हमें करना है। Maintaining order lines, maintain everything in the order and according to the standard. So maintain हमें करें order line को, everything सब order में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए सभी के द्वारा और हमेशा। Everything in its right place. Chilled totes in a chilled area, dry totes in a dry area. So जो जहाँ पर के लिए बना गया है वो वहीं पर होना चाहिए। Again, we should come and take the example of the store, clothes stores, big bazaar like, and malls like library, like a medical store, and then industrial storage area. Every process has standards. So सभी का एक स्टैंडर्ड बना हुआ, हमेशा वही फॉलो करना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट हो गया 5S, वो है शिट मतलब सस्टेन टू कीप इन वर्किंग ऑर्डर। तो जो भी जो एक प्रोसेस बना है, जो काम करने का तरीका है, वो एक ऑर्डर वे में होना चाहिए। ऑल्सो ट्रांसलेट एज टू विदाउट बीइंग टोल्ड, तो दिस डजंट बिगिन विद दिस। सो इसको ऐसा समझ सकते हैं अदर वर्ड में, डू विदाउट बीइंग टोल्ड। तो एक स्टैंडर्ड बन गया है और वो सस्टेन रहेगा, हमेशा के लिए वही फॉलो करना सबको। और ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये बोला जाए, ऑफकोर्स आप एक एक्टिविटी के द्वारा आप दोहराते हैं ऐसे, बट ये जरूरी नहीं है। SOP बन गया, उसे फॉलो करना है। परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स होगा, ये बोलने की जरूरत नहीं है। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट रेगुलर होता रहता है, वो आप देखें। एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग डिसिप्लिन भी, जिससे मैं अभी एक्टिविटी की बात कर रहा था, और जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो चाहे इंडक्शन ट्रेनिंग हो, वही बना हुआ है। हर बार ये अगर हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलता नहीं कि जो अभी नए लोग आ रहे हैं उसको ट्रेनिंग लो, नहीं, एक बना हुआ कि ट्रेनिंग लेना तो लेना है। तो इसी को हम सस्टेन कहते हैं। सो गाइस, ये आज के टाइम में हर इंडस्ट्री में फॉलो किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट भी मिल रहा है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी भी है जो, जिसे मैंने कहा ना, डू विदाउट बीइंग टोल्ड, बिना कहे बिना सुने वो कर रही है, बट काम यही कर रही है। तो ये था 5S मेथोडोलॉजी, जिसको मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स में डालें और अप्रिशिएट करें। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मज़ा आए तो, ताकि नए वीडियो बन जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी टू माई नेक्स्ट वीडियो।